हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं सामाजिक ज्ञान कक्षा 5 की वर्कशीट। पाठ है वायु परिवहन अंतरिक्ष की ओर। ठीक है, वायु परिवहन किसे कहते हैं? ऐसे परिवहन जो हवा में, ठीक है, हवा में होता हो या हवा में चलते हैं, ठीक है, उन्हें वायु परिवहन कहा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष यान क्या होता है? ऐसा ऐसा विमान जो अंतरिक्ष में जाता है, उसे अंतरिक्ष विमान कहते हैं। अंतरिक्ष से मतलब है बेटा बहुत ऊपर, धरती से हजारों मील ऊपर। ठीक है, वहाँ इसे खोज के लिए भेजा जाता है, जैसे कि चंद्रमा पर, ठीक है, ग्रह, मंगल ग्रह, ठीक है, वे अन्य बहुत सारी जगह। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान का नाम लिखिए। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले विमान का नाम स्पुतनिक जो कि 1957 में रूस द्वारा, ठीक है, 1957 में किसके द्वारा? रूस द्वारा, रूस देश है, रूस देश द्वारा बनाया गया विमान था, वो गया। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला का नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहली महिला का नाम वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, जो कि रूस देश से थी। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा। ठीक है, पहला कदम रखा, जो कि एक अमेरिकी खगोल यात्री थे। कौन थे ये? अमेरिकी थे, यानी कि अमेरिका से थे। ठीक है। किस देश ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया था? रूस द्वारा यह रूस द्वारा बनाया गया अप्रैल
1971 में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको मिलान करना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला अंतरिक्ष स्टेशन 1971। अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी लाइका नाम का कुत्ता। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले यूरी गागरिन। ठीक है, नीचे गए चित्र को पहचानिए तथा इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, चलो इसके बारे में, माफ़ कीजिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अंतरिक्ष में जाने वाला फर्स्ट व्यक्ति यूरी गागरिन थे। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला अंतरिक्ष स्टेशन 1971 और अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए तथा इसके उपयोग लिखिए। यह एक उपग्रह का चित्र है। इनकी सहायता से हम अनेक सुविधाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें मौसम की जानकारी, दूरसंचार, ठीक है, आदि। चलो ये तो सही है कि मैंने बता दिया कि ये उपग्रह है, लेकिन उपग्रह कहते किसे हैं? उपग्रह वो ग्रह होते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, अर्थात उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, समझ गए ना उपग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, और ये इनका काम है, वर्क। काम क्या है? तो ये इनका काम है। ठीक है, आपको यहाँ मैंने बता दिया कि इनका काम क्या है। चलिए, आप सब समझ गए होंगे ना? वेरी गुड। ठीक है, नीचे आते हैं जीवन कौशल का नीचे वर्कशीट है जिसका
टॉपिक है मतदान एवं चुनाव। वोट, वोट आप सब जानते हैं ना, आपके मम्मी पापा वोट देते हैं, ठीक है। और चुनाव होते हैं, चुनाव में हम वोट डालते हैं और वोट से ही हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। चलिए, प्रतिनिधि तो नेता, नेता जो होते हैं ना, राजनेता, आप जानते हैं ना सब, ठीक है। चलिए, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान यानी कि वोट की आयु 18 वर्ष है। भारत में मतदान कौन कर सकता है? जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ठीक है। जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो मतदान कर सकता है। मतदाता के हाथ, मतदाता की हाथ की उंगली पर अमर स्याही क्यों लगाई जाती है? इसलिए ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा मतदान न कर सके, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आप सब समझ गए ना। चलो, आपको एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। चुनाव की जो स्याही होती है उसका नाम इंडेलीबल इंक होता है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट, आप आगे जाओगे तो बड़ी क्लासों में आपको केमिकल के बारे में पढ़ा जाएगा, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से तैयार की जाती है, ठीक है। और 72 घंटे तक यह आपके हाथ पे रहती है, ठीक है। और आप पानी के साथ जब ये मिलती है तो ये काले कलर की हो जाती है, ब्लैक रंग इसका हो जाता है, ठीक है। आप सब समझ गए ना। चलिए, कोरोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहने, हाथों को साबुन से पानी से बार बार धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, में सामाजिक दूरी बना के रखें, ठीक है बच्चों। आप सब समझ गए होंगे। इससे सॉल्यूशन को देख के आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और कहीं भी गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।